शिवाय हरये परमात्मने गणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। Namo
जय, आज के पावन की जय, जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। भगवान की उपासना अपने आप लक्ष्य भी है, साध्य भी है और साधन भी है। जो भगवत प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य मानते हैं उनके लिए साधना है, और जो इसके माध्यम से अपने चित्त के विक्षेप के निवारण के लिए इसका आश्रय लेते हैं तो उनके लिए साधना है। सहयोगी तो सबके लिए उपयोगी है। उपासना के लिए भी पहले हम लोग श्रवण कर चुके हैं इसी नवयोगेश्वर संवाद में कि उपासना की मनमानी ढंग से नहीं करनी चाहिए। उपासना के भी भिन्न भिन्न मार्ग हैं, भिन्न भिन्न अंतःकरण वाले साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मार्ग बताए गए। वैसे सब दवाइयां शरीर के रोग के निवारण के लिए ही है, लेकिन कौन सी दवाई किस शरीर के लिए किस मात्रा में किस विधि से लेनी है वो अलग है। लक्ष्य सबका एक है, सुस्वास्थ्य। तो उसी तरह से उपासना की नाना विधि की है, जिसका संकेत पूर्व हो चुका है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देश में वैदिक विधि से अथवा तांत्रिक विधि से उपासना करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे भक्ति में कोई विधि होती है, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन भक्ति हुए ये तो पहले आवश्यक है। शॉर्टकट के लिए या बहानेबाजी के लिए या प्रमाद से हम तो प्रेम से करते हैं, हमारे कोई नियम नहीं है। देखो माय डियर, इसकी परीक्षा आपको ही लेनी है कि हमारा किस स्तर का प्रेम है। अगर हमको भान है, हमको ज्ञान है, तो विधि से करनी है। गुरु महाराज ने एक हम लोगों को एक कथा के माध्यम से बताया था। हम लोग साधुओं के रहनी सहनी के नाटक के लिए और अगर साधुओं के रहनी सहनी के नाटक के लिए पूजा की। एक माता महारानी उस संतु का बहुत आदर करती थी और उसके अंतःपुर में संतु का प्रवेश निर्बाध था। वैसे रानी के अंतःपुर में, अंतःपुर जो उसका लिविंग एरिया है,
उसमें 12 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र भी, अरे और तो और उसका पति राजा भी बिना कंचुकी, कंचुकी माने जो उसका गेटमैन होता था, बिना गेटमैन के परमिशन माने रानी के परमिशन के बिना नहीं उतर। और ये एक मर्यादा ठीक थी। रानी किस तरह बैठी है, क्या कर रही है, ऐसे में निर्बाध प्रवेश व्यवहारिक। हमारे यहाँ तो पुरुषों का निवास अलग और वो हमारे समय का था। हम लोग भोजन वगैरह के जाते थे तो एक व्यवस्था से जाते थे। खैर अब लेकिन रानी के यहाँ संतों के लिए कोई, तो एक नंग तड़ंग संत और दूसरे वो रानी के दरबार में, या अंतापुर में, दरबार ही उसका दरबार कहा जाता है, लेकिन अंतापुर में प्रविष्ट हो गए। तो कुछ हम कपड़ा लगा लो, रानी का नहीं आने दो। आकर के वो सीधे इधर उधर न बैठ कर रानी की गोद में ही बैठ गए। अब रानी की गोद में बैठना तब आप समझ सकते हो उचित नहीं। जब लोग रिलाइज कर जाए, बालक उनको प्रेम से पेड़ा खिलाने लग गई। रानी के पवित्र भाव में कोई अंतर नहीं है, प्रेम से पेड़ा खिलाने लगता बच्चा है। तो पेड़ा खा के उन्होंने उनकी गोद में इकट्ठी कर दी। हमारे यहाँ कहने शी कर दी। तो भी रानी कुछ नहीं हुई, मेरे नाती में तो। लेकिन सोचा अब तक इन्होंने हमारा टेस्ट किया है, जरा एक बार मैं तो देख लूँ। रानियाँ बहुत होशियार होती हैं माई डियर, राजाओं को भी उन्होंने विवेक दिया है बहुत। द्रौपदी ने कितना विवेक दिया है। तो अब पेड़ा जब खिला रही थी उसको, उनकी छी में जरा सा छुआ करके उनके मुंह में देने लग गई। उन्होंने मुंह उतर कर लिया, बड़ा बढ़िया करारा चाटा। महारानी ने आदरणीय अवधूत जी की मुखार बिंद पर विराजित कर दिया। तुम्हें टट्टी में और पेड़ा में भेद दिखाई पड़ता है, और रानी की गोद में और अंतर दिखाई पड़ता है। हम लोगों को सिखाया था नाटक मत करना, जो तुम्हारी क्रिया हो उसके अनुसार रहना, अपने को सावधान रहना है, दूसरों के दिखाने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए करना है। कितनी रस्सी हमको डालनी है कुएं में हमको सोचना है, कितनी वेग से गाड़ी चलानी है हमको सोचना है, कैसे टर्न लेते समय क्या स्पीड रखनी है हमको सोचना है। इसी तरह से आलस के लिए हम तो प्रेम मार्ग वाले हैं, और कितना प्रेम मार्ग है वह अभी पता चल जाएगा। तो इसलिए ये प्रेम मार्ग कोई तमाशा नहीं है, ये उल्लू बनाने के लिए नहीं। अरे यार दुनिया को उल्लू बनाओ, चलन दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने को तो ना उल्लू बनाओ, अपने को जब लोग उल्लू बनाए उसका कल्याण कभी नहीं होगा।
अपने लिए ईमानदार रहो, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आत्म कल्याण के लिए तो ईमानदार रहो, अपने स्वास्थ्य के लिए तो ईमानदार रहो। तो लिखा है कि चाहे यहां भी आया है, कहा गया पहले, यजन्ते वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासा संवर्तः। वेद विधि है, तंत्र उनमें से किसी एक विधि का अनुसरण करते हुए और यजन करो। तो देश काल के अनुसार अलग अलग प्रकार की उपासनाओं की चर्चा हुई है। कलयुग के विषय में भिन्न परिस्थिति होने के कारण भगवान व्यास जी, श्री सुखदेव जी, श्री योगीराज भगवान करभाजन जी और वासुदेव जी के पति नारद जी बता रहे हैं, इध द्वापर उर्वेह स्तुवंती जगदीश्वरम हो गया था, नाना तंत्र विधानेन कलौ विश्वधार्थ, यथाशु नाना प्रकार के तंत्र विधियों से। कलयुग के लिए सुनो, तो हम लोगों ने कहा था कि कलयुग के लिए सुनो क्यों कहा है, तो अब काहे वो परीक्षा ने हम ही बताए दे रहे हैं कि कलयुग बस जिस समय कथा हो रही है, शब्द कहे जा रहे हैं, उस समय कली प्रवेश कर रहा है। इसलिए कलयुग आ रहा है, द्वापर बीत रहा है, तो किस तरह से उपासना करें उसको सुनो। तो कैसे ध्यान करोगे, भगवान कैसे, युग के अनुसार, जैसे हम लोगों ने सुना, कभी श्वेत, कभी लाल, कभी श्याम, और अब कृष्ण अधुना श्याम कृष्णताम गता। कृष्ण वर्णम, क्योंकि कलयुग में स्वाभाविक अंतःकरण तामस प्रधान हो गया है, तो तामस प्रधान अंतःकरण के लिए भगवान ने अपना रूप बदल लिया, वर्ण बदल लिया और कृष्ण वर्ण हो गए। और हमारे बिहारी जी को देखो, मीनाक्षी को देखो, द्वारकानाथ को देखो, रमण बिहारी को देखो, कृष्ण, तो कृष्ण वर्ण भी है और कृष्ण नाम वाले भी हैं। वर्ण का अर्थ नाम भी है, लेकिन यहाँ पास मुख्यता उससे है, लेकिन जो उनके काले कहने से गुस्सा हो रहे हो तो वो गुस्सा ना हो, उनके लिए नाम कहते हैं कृष्ण नाम वाले। लेकिन भले काले हैं, लेकिन द्विषा कृष्ण, बड़े आकर्षक हैं, बड़े स्वीट हैं, बड़े चमकीले हैं। अब हम दक्षिण भारत में कई देवियों को मैंने देखा है, रंग तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उनकी जो आभा है, जिसको लावण्य कहते हैं, ऐसा अद्भुत होता है, ऐसा आकर्षक होता है कि देखते ही रह जाओ। तो वो उत्तुषा कृष्ण है। भगवान का ध्यान करना है, कैसे करना है, सांग, उपांग, अस्त्र और पार्षद सहित, ये एडिशन है कलयुग के लिए। कि कलयुग में भगवान का ध्यान, उनके एक एक अंग का ध्यान करो। वंशी विभूषित करात, नवनील नीरद आभा, पीतांबरा अरुण बिंब फलाद पुष्ठा, पूर्णेन्द्र
सुंदर मुखात अरविंद नेत्र। इस तरह ध्यान करो। भगवान के हाथ में क्या है तो वंशी, ध्यान करने की सुविधा है। तो वंशी से शोभित है कर जिनका, ये उसका वंशी भूषण वाले, तो वंशी भूषित। नवनीरद आभा, नवनीरद घनश्याम, ताकि नहीं चमकते हैं दूसरे से। पीताम्बरात, अब ये जितने विशेषण हैं इन सबके और बढ़िया बढ़िया अर्थ हैं। तो पीताम्बरा, एक हमने एक दिन शपथ किया था कि पीताम्बर क्यों है, सब वो सब रिवाइज कर लेना। अरुण बिंब फलात अधरोष्ठा, ये भगवान से लिपस्टिक नहीं लगानी पड़ती। उनके अधरों की स्वाभाविक लालिमा कैसी है, तो बिंबा फल की जैसी। अब जो उन्होंने बिंबा फल देखा है वो इसकी चमक समझ पाएंगे। बिंबा फल आपको जानते हो ना, सो कहते गुजराती में, ये परवल की तरह होता है, छोटे छोटे बीज वाला। कई लोग तो परवल के धोखे में इसको ले लेते हैं। टोंडली, टोटली, टोंडली, अच्छा जो माने टिंडोरा, हाँ तो टिंडोरा। ये टिंडोरा जब सब्जी बना तो हरा होता है, और वही अगर दाल के ऊपर पक जाए तो उसका रंग इतना चमकदार होता है, लाल लाल। पहले तो लोग सीधे लिपस्टिक लगा लेते थे, अब लिपस्टिक के ऊपर भी एक चमकने वाली चीज लगाई जाती है, पता है? तो वो एक्स्ट्रा, वो श्री कृष्ण में वैसे ही है, नॉर्मल है। तो बिंबा फल में उसी तरह से लिपस्टिक प्लस वो वाला लस्टर है चमकना, तो वो बड़ा स्ट्रेस चमकता है, ऐसे जोरदार है। अब वो ऊँट ऐसे क्यों है वो हम नहीं बताएंगे, आप अपने अनुभव से कुछ समझ लें। तो इस तरह से उनके अंगों का ध्यान करें, अंगों के साथ साथ उनके उपांगों का ध्यान करें। कौस्तुभमणि का ध्यान करें, वनमाला का ध्यान करें, वक्त चिन्ह इत्यादि सबका ध्यान करें। द्वारिकाधीश की पन्ही, पन्ही माने जो चरणों में धारण करते हैं, वो भी ध्यान करने लायक है। हमारे श्रीनाथ जी भी कभी कभी धारण करते हैं, हमारे रमण बिहारी धारण करते हैं। ग्वालिया है, गैया जूते नहीं पहनती तो वो भी नहीं पहनते, हमारे रमण बिहारी पर जूते नहीं। अब जब से हमको ठंड लगने लग गई, हम मोजा पहनने लग गए, तो हम लाला को मोजा पहना देते हैं। ईमानदारी से विधि नहीं है। अब लेकिन अब हम पहनेंगे तो हमारा पहनेगा ही, तो अब हम मोजा पहना। पहले जितने भी चित्र आपको विदेव रमण बिहारी कभी मोजा वोजा नहीं पहना है, कभी नहीं। ये सब बिगड़े हुए उसके कारण उनको बेचारे को बिगड़ना पड़ा। तो ये
सांग उपांग अस्त्र। अब अगर गोकुल वाले हैं तो उनका सबसे बड़ा अस्त्र तो सबसे उनकी मुस्कान है। चितवन सहित सबसे, और फिर लकुटी। लकुटी तो मोस्टली डेकोरेशन के लिए ही है। कभी हमारे लाला ने किसी गैया के ऊपर चलाई नहीं है, हमको मालूम नहीं है। अभी 24 से कटा ली हो, मुझे विश्वास है नहीं, चला ही नहीं पाएगा, कहाँ हाथ ही नहीं उठेगा। लेकिन ग्वारिया को सोटी रखनी चाहिए, जैसे बापू के समय हमको लोग सोटी जरूर रखते हैं। तो उन्होंने तो गिरिराज धारण करने में सोटी नहीं लगाई, इसी से काम चला दिया। इस बिहार का रॉन्ग राइट। बंसी, क्या बात है, बंसी तो सुन के कितने लोग। और जब मथुरा आए तो फिर उनके शंख चक्र गदा और पद्म आ गए, बंसी फिर उनकी यही रह गई। और द्वारिका में गए तो फिर और नाना प्रकार के नाटक हो गए। तो जहां के तुम्हारे कृष्ण इष्ट हो उस तरह के अस्त्रों का अभ्यास करें। फिर पार्षदम, जब गोकुल में थे तो उनके पार्षद दूसरे कछनी का अच्छे हुए, ऊंची धोती पहनने हुए, पगड़ी और दुपट्टा वो वाले। मथुरा में गए तो दूसरे पार्षद, और जब वो द्वारिका में पहुंच गए तो उनके पार्षद अलग। तो पार्षद भी उनके, अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले भगवान के चतुर्व्यूह का जो ध्यान किया था वही यहाँ चतुर्व्यूह समझा। तो पार्षदम, ऐसे रूप में भगवान का ध्यान करो। यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैहि यजन्ति ही सुमेधसा। सुमेधसा माने जिनके अकल है, सु माने अच्छी, मेधा वाले माने बुद्धि। मेधा माने जो स्वाभाविक होती है। हमारे इस समय, अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उधर देखो, एक जने बैठे हैं, उनके नेत्रों में अब सामर्थ्य नहीं, लेकिन उनके नेत्र भले गए, बुद्धि नहीं गई है। अब बैठ के करोड़ों का बिजनेस वहीं गए हैं, छोटो कर, जैसे कि कोई हम मखाने खाते खटाखट। इसको मेधा कहते हैं। किसी पे डिपेंडेंट नहीं। हमारे, अरे हमारे यानी अब हम रोए कर्म पे हाथ धर के हम तो गए, खत्म हुए, मेधा है हमारे पास, क्या करिए? नहीं आंखें तो क्या हुआ, अंदर की आंखें, अकल की आंखें तो हैं। सुमेधा, इसको मेधा कहते हैं। ये भगवान की कृपा से आती है मेधा। तो ये सुमेधसा विशेषण क्यों लगाया है कि जो लकीर के फकीर नहीं है, जो जिस समय जिस प्रकार की व्यवस्था है उस तरह से अपने को एडजस्ट करके अपना काम बनाते हैं, उनको सुमेधसा। सुमेधस है विशेष, बहुवचन है, इसलिए सुमेधसा। मेधा शांत शब्द है, तो इसलिए सुमेधसा की तात्पर्य बुद्धिमान लोग। उसमें बहुवचन है क्रिया में भी। तो यज्ञ कैसे संकीर्तन प्राय,
देखो माय डियर, इतने विक्षेप आ गए हमारे अंतःकरण में कि ध्यान होता नहीं। सबका अनुभव है। विक्षेप माने चित्त का चांचल्य है। जहां हम लगाना चाहे वहां न लगे और जहां नहीं हम सोचते वहां चला जाए, इसको विक्षेप। तो अब हम तो चाहते हैं कि तो अब वो ध्यान नहीं होता है, तो इसलिए भगवान के नेत्रों का ध्यान करो। आंखों में न टिकराओ तो भगवान के चरणों का ध्यान करो। वहां न लगे तो उनके ओष्ठों का ध्यान करो। वहां भी गड़बड़ कर रहा हो, मुस्कान का ध्यान करो। तो अगर ध्यान नहीं लगता है तो कृष्ण को पकड़ो। तो ध्यान नहीं हो पाता है। यज्ञ क्या करेंगे? शुद्ध गाय का घी तो मिलता नहीं। अरे इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए, ये कोशिश भी करेंगे तो सोमलता नहीं मिलेगी। कहां सोम याग करोगे? और चीजें भी कहां से शुद्ध मिलेगी? यार पेट का हवन करते थे, अब उसमें भी इतनी पेस्टिसाइड, इतने कैंसर क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स मोस्टली, बिसाइड अदर थिंग्स। बेचारे जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, नशा नहीं कर रहे, उनको भी कैंसर। क्या करोगे? रहोगे तो इसी के जीवन में और इसी में रह करके तुमको पार होना। इसलिए डीजर तो यज्ञ की सामग्री नहीं मिलती है। योग कहां से करेंगे? शुद्ध वायु तो मिलती नहीं है। हमारी दिल्ली में हमारे ख्याल से अब से 50 या चलो 100 साल कर देते, 100 साल पहले वाला अगर आदमी दिल्ली में आ जाए तो या तो मर जाएगा या बेहोश तो हो ही जाएगा। इतना बढ़िया पोल्यूशन है, रिकॉर्ड से ऊपर पोल्यूशन है। अब करो तुम प्राणायाम, तो योग भी नहीं हो पाता है, याग नहीं हो पाता है, क्योंकि मंत्रों की विधि हम क्या बताएं। कभी कभी कान और आंख हमको दोनों बंद करने पड़ते हैं। कभी किसी के घर में जाते हैं कि और वहां जब वो मंत्र बोलते हैं, अब हम तुमको क्या बताएं क्या हालत हो। राजा भोज के समय की घटना है कि राजा भोज ने किसी मजदूर को लकड़ी ले जाते हुए देखा, तो उसने कहा कि भारम भाजते क्यों? तो अशुद्ध हो गया। क्रिया दो तरह की होती है, आत्मनेपदी होती है, एक परस्मैपदी। जिसका रिजल्ट अपने ऊपर आए उसको आत्मनेपदी, और जिसका दूसरे करेगा उसको परस्मैपदी। तो उसने गलत क्रिया का प्रयोग कर दिया राजा ने। तो मजदूर कहता है, राजा आपने जो बाधते शब्द कहा है वो उतना तकलीफ दे रहा है, भाड़ का क्या वजन उसका में कुछ भी नहीं है। माने तो अशुद्ध बोल रहे हो, हमको कष्ट दे रहा है। और हमारे संस्कृत के जो विद्वान हैं उनकी तो बड़ी कमजोरी है, तो ये शुद्ध बोले तो
कहा दिया उसने, न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। अब जब अशुद्ध मंत्र को अग्रस्त में कहते कोई भी घराम घुड़ूम 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 कर दो तो हो गया काम, कर्मकांड हो रहा है। तो रामायण की जो पाइयों से, अब वो जो खास तौर से संकल्प करके रामायण चौपाई करें उनका, उनकी बात अलग, वो ठीक है, लेकिन अब इनको तो कुछ मालूम है नहीं, चाहे जो बोलो। जो पूर्व में कहावत है कि अंधा और बैठे उनके सामने चाहे तुम जो गाओ, जो भी गाओ वो सब बढ़िया ही है, बड़ा कष्ट होता है। तो कर्म की विधि भी राधे राधे। तो क्या करोगे माय डियर, किस तरह से यज्ञ करोगे? न मंत्र है, न मंत्र है, न पट्टू है, न ज्ञान है विधि का। तो कहते हैं संकीर्तन प्रायैहि यजन्ति। सुमेधसा माने इंटेलिजेंट लोग। ये शिकायत आती ये नहीं मिलता, ये कुछ नहीं है, हमारे ये चीज नहीं है, क्या हुआ, हमारी अकल तो है। तो जो हमारे पास है उसका सदुपयोग करो बस, जो नहीं है उसके लिए रो मत, जो तुम्हारे पास है उसको यूज करो। और सुमेध हो तो बेस्ट वे ऑफ यूजिंग इट। तो कलयुग के लिए समझो नहीं, कलयुग के लिए बताया है संकीर्तन प्रायैहि। संकीर्तन सब कुछ अपने ही पास है, किसी को लेना नहीं देना नहीं, न हमको खींच चाहिए, न सुख चाहिए, न शुआ चाहिए, न समिधा चाहिए, न वेद मंत्र बोलने वाले पंडित ही चाहिए, न पोल्यूशन की बात कोई चिंता है, न उसकी कोई चित्र लगाने की बात है, न अहंकार, कोई नहीं। संकीर्तन अपने ऊपर है। संकीर्तन माने केवल नाम कीर्तन भी है। देखो अभी हुआ या अब तो नहीं हो पाएगा, कि नाम जप से सबके सब योग सिद्ध हो जाएंगे, ये हम आपकी सेवा में निवेदन करेंगे। देश काल का ध्यान रखना पड़ता है, देश काल के हिसाब से, काल के हिसाब से महाराज जी श्री 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 करें नहीं, मतलब काल लिखा हुआ है, काल के हिसाब बता देंगे हम, कब चोरी थोड़ा कहने बताएंगे। केवल नाम के सहारे सब हो जाएंगे। हम यहाँ 2-3 बार बता चुके हैं, कम से कम 2-3 बार बता चुके हैं, लेकिन वो अगर हम अभी किसी से जो पुराने उससे पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। इसे पूछते ही अपनी इज्जत बचा कर रखते हैं। हमने गलत ढंग से नहीं बताया, मनन होता था, सुवेद साहब इंटेलिजेंट लोग हैं, तो उनकी गलती नहीं है जो भूल गए, हमारे बताने की। तो कीर्तन माने भगवान के नामों का संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन, उनके नाम के भाव से करना। केवल नाम संकीर्तन ही नहीं, भगवान के स्वभाव का संकीर्तन। भगवान, अरे भगवान के कपड़ों तक का संकीर्तन करते हैं, तुम्हारे सिनेमा वाले नहीं करते, सिर पे टोपी लाल, हाथ में है कपड़ों वर्णन के नहीं, तो पीताम्बरा। शाम को कीर्तन में लोग बड़े जोर से गाते हैं, सिर पे मुकुट है, मणिमय कुंडल है, ये सब के सब गाते हैं। तो कहीं कोई संकीर्तन है, बड़े प्रेम से गाते हैं, और जब ये गाते फिर तो हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो भगवान के नाम का, उनके स्वभाव का, उनकी लीला का, उनका गान करना भी कीर्तन है। तो
नाम कीर्तन करो, उनके गुणों का कीर्तन करो, उनके स्वभाव का कीर्तन करो, उनकी लीलाओं का कीर्तन करो कि कैसे मठ की करो, मजा आ जाएगा। अभी हम नहीं कर रहे हैं, अपने घर की बात है। तो इस तरह से सुमेधसा माने इंटेलिजेंट लोग इस तरह से कीर्तन के माध्यम से, कीर्तन मैंने आपसे बताया ना कि केवल नाम कीर्तन ही नहीं, स्वभाव कीर्तन भी और लीला कीर्तन। कैसे करना है अगले श्लोक में कहते हैं। बड़ा ये श्लोक हमारे कथाकार लोग और विद्वान लोग बहुत गाते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये भगवान का ध्यान कीर्तन है, भगवान का स्वभाव कीर्तन है, वो कीर्तन है। हे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे, ये इसका अन्वय है। असली मतलब है हे भगवान हम आपके चरणारविंद को नमस्कार। जिसका एक शरीर में अभिमान हो ऐसे को पुरुष कहते हैं, और जो सब जगह अपने आप को फैलाए हुए व्यापक है उसको महापुरुष कहते हैं। तो हे महापुरुष आपके चरणों का चरण कैसे हैं? कमल के समान सुंदर हैं। अब चरण अरविंद कहने का मतलब क्या है? भगवान के कमल चरण कमल कमल की तरह कोमल तो नहीं, उनके चरणों की आभा है, उनके चरणों में मृदुता है, उनके चरणों में लालिमा है। इत सब कमल में जो जो क्वालिटीज हैं वो सबके सब उनके चरणों में हिंदुस्तान है। ऐसे चरणारविंद को ध्येयम। तो सवेरे उठ करके ध्यान कर लिया, रात बजते रहेंगे और रात कर लिया, तो कहते हैं नहीं भाई वो नहीं चलेगा। ध्येयम सदा, तभी बोली रानी सदा का मतलब क्या है? छाए हर समय। अच्छा बताओ हर समय कैसे ध्यान होगा? ये महापुरुष पटांग बातें कभी कभी कर देते, लगता है करते नहीं। सदा ध्यान कैसे होगा? संसार में कौन कौन से काम नहीं करने, सारे करने, उनके नाम हम नहीं बताते हैं जो जो है। और वो सब काम करने और छोड़ दें क्या? करना है। तो भाई सदा ध्यान कहां से होगा? पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव जी उदाहरण, आप लोगों ने जिनका अपने गांव से थोड़ा थोड़ा संबंध रहा है, तो वहां एक बड़े पूजा होते थे, हमने खूब देखे, और उनको हम चाची कहते बड़े प्रेम से, बड़े मुस्करा करके हमारे बड़े बढ़िया चना फूटी थी, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट वाला पानी लगा करके चने में फिर भून के देती, जब बच्चा बहुत बढ़िया फूटेगा माने मीठा बोल ले, जो कोई खर्चा तभी होता है, काम बढ़िया निकल आता है। क्या है? रहीमन मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर।
वशीकरण यह मंत्र है, तजिते वचन कठोर। तुम किसी से भी मधुरता के वचन बोलो, ये तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, कोशिश करके नहीं। लेट इट बी योर सेकंड नेचर। क्यों ओरिजिनल नेचर? इट इज सेकंड नेचर, अगर ये वाले कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, हम कहते नहीं, इट शुड बी योर रियल नेचर। फिर लोग नहीं, हम तो भाई सच बात बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। ये बहानेबाजी करते हैं अपने हृदय की कड़ुआहट निकालने के लिए। फालतू बात है। कोशिश करके मीठे वचन बोले जा सकते, बोलो, उससे चारों तरफ तुमको सुख की प्राप्ति होगी, वही रेसिप्रोकेट होगा। अरे डीओजी साहब भी अगर भौंक रहे हो तो उनसे साहब से अगर प्रेम से थोड़ा पुरस्कार करो तो थोड़ी देर बाद फिर उसकी वो जो पहले वो होती है रस्सी, वो थोड़ी ढीली होएगी, पहली पहचान। फिर उसकी धीरे धीरे पूंछ यो यो मूव करने लगेगी और फिर थोड़ी देर बाद तो डीओजी साहब को तो हम इस तरह से कर सकते हैं, तो बिना स्विंग पूंछ वाले को नहीं कर सकते क्या? तो वशीकरण मंत्र है, तजिते वचन कठोर। कठोर वचन का प्रयोग करना बंद कर दें, सब वश में हो जाएंगे। और कठोर वचन से हमारी जलन शांत नहीं होती है। तो सहन करने में सुख ज्यादा है। कोई कड़वा बोल भी रहा हो तो थोड़ा मुस्कुरा करके, और जरा कायदे से मुस्कुराना, कहीं और उसको गर्म न कर देना, तो उसमें भी यूज इट केयरफुली, बट डोंट रेसिप्रोकेट विद हार्श वर्ड्स। और वैसे तो कभी कभी बोले हंस दे तो और मजा तो आता है यार बड़ा। और कभी कभी ये नॉटी काम है, लेकिन कभी कभी मजा आता है। 2 पंप और डोंट गो ये यदास्माकम दुचरितान तो नो पास्यानि। हमने उपनिषद पहले कह दिया है कि अगर हमारे कुछ गलत आते हैं तो उनको मत सीखना। सुचरितान मेरी अच्छी आते हैं, उन्हें सीखना। अच्छा पंप बोली अब इसको अपने आप समझो, आई विल नॉट एक्सप्लेन। तो हम वो चाची को मधुर बोलता था प्रभु जी, उसके बाद मतलब हमारा दूसरा था। लेकिन ये बताने के लिए कि आवश्यक है, इसलिए बहानेबाजी से मैंने ये शब्द कह दिए। आप लोग ध्यान रखना, हंसते खेलते भी ऐसा लगता हो कि कुछ और बातें बता रहा हूं, बी श्योर एवरीथिंग इज फॉर योर क्योर। ईमानदारी पूर्वक हंस खेल के जैसे हमने कह दिया भविष्य में। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी उदाहरण देते हैं भड़भूजी का। कुछ और कहते हैं बंगाली। भड़भूजिन उसको कहते हैं जो भड़भूजा की वाइफ होती है, और भड़भूजा तो घूमने और वो बेचारी अधिक काम करती है। जंगल से पत्ते इकट्ठा करके लाना, वो सब बेचारी वही करती है। घर में भोजन बनाना, बनवाना, दुकान पे बेचना, सब। तो उदाहरण देते हैं कि एक चूड़ा बनाने का, पता नहीं मशीन आई कि नहीं है, हमको मालूम नहीं। पहले पैर से ढेकली को दबा करके छोड़ा जाता। इतना बड़ा एक कम से कम इतनी मोटी लकड़ी का, और उसके आगे ऐसे इतना सा एक लगा होता, इतनी बड़ा डंडा, उसमें ऐसे लगा, और कभी कभी लोहा का भी छोड़ा सा कर दे, यूं उठाया और ऐसे छोड़ा,
तो इसके वेट के कारण और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो जोर से ठप लगता था। तो उतने वजन से वेग से आने के कारण वो धान चिपक जाता था। तो जिसको आप लोग पोहा कहते हैं, पोहा, हाँ, ये पोहा बनाने की विधि है। तो वो पोहा बनाने वाले के इतना बड़ा डंडा का है, वो क्या बोलो उसको, पोल है, इतनी बड़ी लकड़ी, चलो बल्ली मोटी, हाँ बल्ला बड़े पेड़, और उसमें वो उसको उठाना है और फिर छोड़ना है। तो पैर से तो जिधर दबाते थे, इतना बड़ा लकड़ी है, यहाँ फलक्रम है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर खड़े होकर के, और जो भरभूजा प्रायः 2 जने, कभी कभी 1-2 जने पैर से ऐसे दबाते थे। तो जब इसको यहाँ दबाया तो अपोज में उठा, और जब उन्होंने अपना पैर हटाया तो ये वाला ऊपर उठा तो वो नीचे गिरेगा। अब गिरता है तो उतनी बड़ी लकड़ी का वजन, और वो ठप, तो वजन लगता है तो चिवड़ा चिपटा है। अब चिवड़ा के ऊपर बार बार एक ही जगह करने तो काम है, तो उसको घुमाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके। ये जो ढक तो वो करता है, और घुमाने का काम हमारी भड़भूजिन चाची करती है। आप भड़भूजिन मत कहो चाची, आजकल आंटी कहते हो, आपको आंटी कहते। तो चाची जो घुमाती थी हाथ से, उसके अंदर ओखली, बड़ी ओखली में ऐसे। बहुत केयरफुल रहना है कि जब वो ऊपर हुआ है तब घुमा लो, और जब नीचे आ रहा फट निकाल लो, वरना चिवड़ा के साथ साथ हाथ का भी भरता बन जाएगा, और इरिपेयरेबल उस जमाने में। अब तो खत साधन हो गए, तो इसलिए बहुत सावधान हो के काम करना है। ठप ऊपर, जब ठप वहां ताली, तो ये काम हमारी चाची माने भरभूजिन चाची करती थी, और उनको ये काम करते में नींद नहीं आती थी, अलर्ट रहती थी। तो नींद आएगी तो फिर जैसे सत्संग में अगर ऊँघ आ जाए तो टॉपिक छूट जाता है, तो वैसे ही उनका हाथ का सिक्योरिटी छूट जाए। तो ये तो उसका मेन काम था। लेकिन अब उसकी वहां सामान पे कुछ आटे के लड्डू, कुछ चने के लड्डू, लैया के लड्डू, सब बने रखे होते थे, सतुआ भी रखा होता था। तो वहां पर ध्यान रखना है कि कोई गैया आ करके खा ना जाए। फिर कोई घर में आया, चाची ये चना का लड्डू क्या भाव है? अरे बचवा 12 आना किलो है। अरे चाची बहुत महंगा है, देखा नहीं 12 आने का होता है, 10 आने दोगी? नहीं। गैया का ध्यान, ग्राहक का ध्यान, और ग्राहक खाली ध्यान ही नहीं है, उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, दाम कम करना बढ़ाना का क्या बोलते हैं, बार्गेन भी करना है। उसकी लड़की चूल्हे में सब्जी बना रही है। अरे उसको जब कलछी चलाओ, जल जाएगी सब्जी। तो वहीं से बैठे बैठे रसोई का भी ध्यान रखी है, और उसकी लड़की जो सब्जी बना रही है वो जले नहीं तो उसका भी ध्यान रखे, उसको जल्दी बढ़ो। और तब तक उसका छोटा टुन टुन आ गया, करती वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो भी चल गया। रेडीमेड कोई बॉटल धोने की जरूरत ही नहीं, तो दूध पिला भी। और आप लोग हमारी उस समय की आंखों के पर गुस्सा मत करना, अभी भी है मौका लगता तो बीच में भरभूजा चाचा की तरफ देख करके वो भी होता था।
अब उसको कौन है, हम तो अपने सैया से नैना मिले भी हमारे को कर लें, तो वो भी करती थी। कितने काम हो गए, और भाड़ का टेम्परेचर भी ठीक रहती है, जगह उसको फेंकना भी है, उसमें ध्यान देना। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते इतने सब काम वो अलर्ट होके कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, कहीं हमारा हाथ ढक के नीचे न आ जाए। प्रत्यक्ष उदाहरण है। माम अनुस्मर युध्य च। कैसे कैसे करना है, भगवान ने कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मॉर्निंग इवनिंग नहीं, आफत काटने के लिए, सर्वेषु कालेषु माम ध्येयम सदा। सब शास्त्रों के एक वाक्य हैं, इसलिए ध्येयम सदा। कैसे ध्येयम, तो परिभव इत्यादि उसकी चर्चा भगवान साहब मत करेंगे। बिहारी हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। श्री रमण बिहारी।